मॉडल उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा, मैथ सिलेबस का टॉपिक परिमेय संख्या। एग्ज़ाम के लिए भी और जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे परिमेय संख्या आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जब मैं इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रही थी तो आपकी क्लास 8th की एड ग्रेड बुक बहुत अच्छी है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आज हम एग्ज़ाम की तैयारी एड ग्रेड बुक के क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/8 का योज्य प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम ये समझें कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो योज्य प्रतिलोम, जैसे हमारे पास एक नंबर है a और वह बोल रहा है कि योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य मतलब होता है प्लस, योग करना। अब a में आप योग करो, किसका योग करेंगे कि 0 आना चाहिए। a में हम क्या प्लस करें कि 0 आए। तो हमारे पास है कि a में जब हम -a प्लस करेंगे तो 0 आएगा। कैसे आएगा? a प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस का जब भी इंटू होता है तो आता है माइनस a और a माइनस a हमारे पास होता है 0। तो यहाँ हमारे पास आ गया 0, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये का योज्य प्रतिलोम क्या है? -a है। अब हमें उसने क्वेश्चन दिया है कि 3/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 3/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 3/8। तो 3/8 में हम क्या प्लस करें कि हमारे पास 0 आ जाए। तो हमको पता है कि 3/8 में हम -3/8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो 3/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? -3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/-6 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे उसने आपको थोड़ा सा घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? आता है आपको और ये आप बिल्कुल कर लोगे। अब उसने क्या किया, आपको यहाँ पे लिख दिया 5/-6। तो बच्चों जब भी ये माइनस नीचे रहता है, हमेशा माइनस ऊपर ही रहता है। तो आप बिल्कुल ये जो नीचे हर में जो माइनस है इसको आप बिल्कुल बेधड़क ऊपर लिख दो। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? -5/6 का योज्य प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो -5/6 में क्या प्लस करें कि 0 आ जाए। तो हमको पता है कि -5/6 में अगर हम 5/6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो -5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? 5/6। अब हम आ जाते हैं -14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो -14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने से पहले हम समझ लें कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जैसे अभी हमने योगात्मक प्रतिलोम देखा, वैसे हम गुणात्मक प्रतिलोम देखते हैं। गुणात्मक मतलब होता है गुणा। तो जैसे हमारे पास एक संख्या a है, इसमें हम किसका गुणा करें कि 1 आ जाए। योग में यहाँ पे आता है 0 और गुणा में यहाँ आता है 1। तो a में हम किसका इंटू करें कि हमारे पास 1 आ जाए। तो हम देखते हैं, हमें पता है कि a में अगर हम 1/a का इंटू करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। ऐसे ही अब हम इसमें क्वेश्चन में देखते हैं। हम यहाँ बोल रहा है -14/20 में का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। मीन्स -14/20 में हम किसका गुणा करें कि 1 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? 20/14 कर देंगे। ठीक है, अब ये माइनस का क्या करेंगे? माइनस से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी आप माइनस लगा दो। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस। तो आप यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? माइनस। तो यहाँ हमारे पास हो गया माइनस और माइनस प्लस। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 14 से
14 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या जाएगा 1। तो बहुत सिंपल है। उसने आपसे क्या बोला है कि -14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम मीन्स होता है उल्टा। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो इसे उल्टा कर दें। तो जैसे -14/20 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा हमारे पास -20/14। यह माइनस से डरना नहीं है, हमें ध्यान रखना, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा देना। वो कभी कभी आपको घुमाने के लिए इस प्रकार से माइनस कर देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि -1/18 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें क्या ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। वही हमें पता है कि 1। ठीक है, अब वह आपको दे रहा है -1/18। देखो उसने घुमा दिया, वह सोच रहा है कि आप डर गए। नहीं, पर हम डरे नहीं हैं, हम तो अभी कर लेंगे इसको। ये जितना पूरा दिख रहा है ना, हम इसे बहुत अच्छा बना लेते हैं। चलो, ये हमने भिन्न में हमने इन्हें सॉल्व करना देखा है। तो क्या करना है, इधर आपको इनटू करना रहता है और यहाँ हमें प्लस करना रहता है। तो क्या हो जाएगा, 18 1 जा 18, 18 में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 19। तो हमारे पास आ जाएगा -19/18। यह हमारा बन गया। अब बस, अब तो हमको पता है कि -19/18 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। इसका मतलब क्या लाना है कि इसमें हम किसका इंटू करें कि 1 आ जाए। तो यहाँ पे आपको लिखना है 18/19। और ये माइनस माइनस का क्या करना है, डरना है क्या इससे, नहीं डरना है। यहाँ पर भी हमें माइनस लगा देना है। तो -19/18 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, -18/90। ये आ गया आपका गुणात्मक प्रतिलोम -18/19। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/5 को -7/8 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। बस थोड़ा सा टफ कर दिया है उसने। थोड़ा सा टफ क्या, भाषा टफ है, क्वेश्चन तो बहुत सरल है। किसका, अभी जरा ये 4/5 को एक तरफ तो रखो, इससे अब से अभी कोई काम नहीं है। हमें सिर्फ क्या निकाला है, -7/8 के व्युत्क्रम। तो आप सबसे पहले तो निकालें -7/8 का व्युत्क्रम। तो हमने अभी पढ़ा है कि -7/8 का व्युत्क्रम क्या होता है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। तो -7/8 का व्युत्क्रम हो गया -8/7। ठीक, अब हमारे को क्वेश्चन में देखिए इतनी पूरी लाइन तो आ गई, -7/8 का व्युत्क्रम। तो -7/8 का व्युत्क्रम क्या हो गया, -8/7। अब हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन वहाँ बोल रहा है कि 4/5 को -7/8 के व्युत्क्रम से क्या करना है, गुणा करना है। -4/5 का किससे गुणा करना है, -7/8 के व्युत्क्रम। तो हमने ये निकाल लिया है कि -7/8 का व्युत्क्रम है -8/7। अब बस इंटू करना है। तो इंटू तो आपको आता ही है, 4 में 8 का इंटू करेंगे तो 4 8 जा 32, ये हो गया -32। और 7 × 5, 7 5 जा 35। यह आ गया आपका क्वेश्चन। देखो उसने ऐसा बता दिया जैसे बहुत टफ है, पर उतना ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/-2 × 2/7 -1/14 -3/4 × 5/3। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक कोष्टक खोलते हैं। कोष्टक में यहाँ क्या है, माइनस कहाँ बोल रहा है, ये हर में दिखा रहा है हमें। माइनस हमेशा ऊपर ही रहता है, तो ये माइनस को बिल्कुल इज्जत सहित ऊपर रख दो। ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। 2/7 -1/14 -3/4 × 5/3। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इंटू देखिए, गुणा कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है
और एक गुणा का साइन यहाँ है, तो सबसे पहले गुणा पहले सॉल्व करो। तो हम जब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। अब यहाँ -3 इंटू 1 और यहाँ पे 7 इंटू 1, तो -3 इंटू 1 -3/7, ठीक। बाकी ये एज इट इज रख दो, -1/14। अब यहाँ देखिए आप, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 5 और 4 कैंसिल नहीं होंगे, तो 5 बन जा 5, -5 बन जा 5/4 बन जा 4। यहाँ आ गया अब हमारे पास -3/7, -1/14, -5/4। अब यहाँ सब काय में है, माइनस में। इसके लिए हम क्या लेना है, हमको एलसीएम लेना है। किस किस का लेना है, 7 का लेना है, हर का लेते हैं, 7, 14 और 4 का, ठीक है। कैसे डिवाइड होगा, 2 से, 7 नहीं होता एज इट इज रहने दो, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब फिर 2 से होगा, 7 नहीं होगा, 7 एज इट इज, 2 बन जा 2। और अब हम कैसे कर लें, 7 से कर लें, तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 और यहाँ तो 1 आ ही गया था। अब इनका इंटू कर दें, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 28, ठीक है। नेक्स्ट एलसीएम लेना आता ही है, 7 का टेबल 28 आ जाए तो 7 4 जा 28 और 4 का इंटू 3 में, तो -12, -14 2 जा 28 और 2 का इंटू 1 में तो 2, -4 का 28 में कितने टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 7। 4 का 28 में करेंगे तो 7 टाइम्स, और 7 का इंटू जब अपन 5 में करेंगे तो 35। यहाँ आ गया आपके पास 35, यहाँ पे लिख दीजिए आप 35। अब 35, 2 और 12 इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ कर लो 35, 12 और 2, तो ये हो गया आपके पास 9 और ये 3 और 1 4, तो कितना आ गया हमारे पास, -49/28, तो यहाँ हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञात कीजिए 3/-2 इंटू 2/7 -1/14 -3/4 इंटू 5/3। इससे अब आपको सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करें, इंटू वाला करते हैं, और ये जरा कोष्टक खोलो और ये जो माइनस जो नीचे है इनको जरा ऊपर तो लेकर जाओ। तो हम करें, यहाँ होता है 3/-2 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिखेंगे -3/2। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस कहाँ आएगा, ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्या 4/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 4/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए, ये हमारी प्लस वाली है, 4/5 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का है। अगर कोई साइन नहीं है किसी संख्या के आगे तो वहाँ पे प्लस का साइन रहता है। तो हमारे पास 4/5 क्या है, प्लस की है, प्लस की है, तो हमारे 0 के हम राइट हैंड साइड में रहेंगे, ठीक है। यहाँ आप 0 बना लीजिए, माइनस से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ प्लस वाला देखना है हमें। तो हम यहाँ पे 0, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4/5, तो यहाँ पे जो 0 है, 0 के बाद यहाँ पे लिखिए 1/5, 1/5 के बाद 2/5, 2/5,
3/5। आप लोग स्केल से एक एक इंच लेते हुए चल देना तो आपका बहुत सुंदर बनेगा। 2/3, 3/5 के बाद 4/5 और 4/5 के बाद लिखिए यहाँ पे 5/5। अब 5/5 मतलब होता है 1, तो यहाँ हमारा था 0 और यहाँ हमारे पास आ गया 1। अब हमसे क्या बोल रहा है 4/5 बताइए, तो ये है हमारे पास 4/5। आप ये वाला पॉइंट बता दो कि ये पॉइंट हमारा क्या है 4/5। तो ऐसे ही आप कुछ भी बोले, जैसे अगर वो बोले 3/5 बताइए तो हम ये बता देंगे 3/5। इस क्वेश्चन से आप इस टाइप के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, यह क्वेश्चन बोल रहा है परिमेय संख्या 6/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बहुत अच्छा हुआ एक माइनस वाला आ ही गया, मैं सोच भी रही थी कि मुझे माइनस वाला भी समझाना है आपको। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास -6/4। -6/4 जीरो के लेफ्ट साइड होता है, तो अब मैं यहाँ पर जीरो बनाऊंगी। ये है मेरे पास जीरो। ठीक है, अब जीरो के जब हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो हमारे पास आते हैं माइनस वाले, तो यहाँ पे आएगा -1, -2, -3, इस प्रकार से चलते हैं। ठीक है, ठीक, हमें क्या करना है -6/4, नीचे क्या है 4। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे -1/4, -2/4, -2, क्या हो रहा है -2/4, अरे -2, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या -6/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच भी रही थी कि मुझे आपको माइनस वाला क्वेश्चन भी बताना है। तो यह अब हमारे पास आ गया माइनस वाला। तो हमको पता है कि जीरो के जब हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस साइड माइनस आते हैं, तो हम जीरो हो गया। सेम वैसा ही करना है, बस अब आपको जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में लेना है -6/4। ठीक है, ये जीरो हुआ। यहाँ से कैसे स्टार्ट करोगे -1/4, यहाँ पे क्या आएगा -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4 और -7/4, -8/4। हम इधर आगे और भी ले सकते हैं। अब हम देखें, मैंने यहाँ तक लिए क्योंकि मुझे सिर्फ -6/4 बताना है, तो मैं यहाँ पर ये मिल गया मुझे -6/4। यह वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा -6/4, यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पर ये हमारे पास जीरो था। ठीक है, 1 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 4 बन जा 4, 4 बन जा 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 ये, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट हो गया -6/4, और यहाँ पे 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास -2, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ गया -6/4। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास -5/6 और 7/8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, आते ही हैं। तो हम देखते हैं -5/6 और 7/8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इनके हर सेम करते हैं, और एक है हमारे पास 7/8। ठीक है, मतलब इंटू करके हम इसके हर सेम करते हैं।
अब ऐसी कोई संख्या बताइए जो 6 के पहाड़े में भी आती है और 8 के पहाड़े में भी आती है। क्या है? 24। ठीक, कितने टाइम्स में आता है 24? जब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे हमें किसका इंटू करना है? 4 का। तो हम 6 4 जा 24। अब जब आपने इधर पे 4 का इंटू किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बस नीचे कर दो और फुर्सत नहीं। जो आपने 4 का इंटू डिवाइड किया है तो 4 को आपको इंटू भी करना पड़ता है। तो 5 इंटू 4 -20। ठीक है। अब 8 के पहाड़े में बताइए 24 कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। वेरी गुड। तो 8 3 जा 24। और यहाँ पर भी जब आपने 3 का डिवाइड किया है तो 3 का आपको इंटू भी करना पड़ेगा। तो और 7 3 जा, यहाँ पर भी 3, 7 3 जा हो जाएगा हमारे पास 7 3 जा 21। बस अब यह देखिए यहाँ पे हमारे हर जो है ये सेम हो गए। यहाँ भी 24 24। अब बस आपको यहाँ पे लिखना है -20/24 और यहाँ पर आपको क्या लेके आना है? 21/24। अब -20/24 के बीच में क्या आएगा? -19/24। कितनी याद करना है हमें? 5 5 की। अब तो हम बहुत ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखते हैं -19/24 -18/24 -17/24 कितनी हो गई? 1 2 3 के बाद बताओ और बताओ। -7/24 -16/24 -15/24 कर सकते हैं अब आप लोग। ऐसे ही अब आप लोग और भी बहुत सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आता ही है। और उत्कृष्ट मॉडल स्कूल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य खालिस्तान परिमेय संख्या होती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि 22/5 मीटर रस्सी में से 2/5 मीटर के कितने टुकड़े कटेंगे, ज्ञात कीजिए। अब देखो इसने क्या कर दिया, ये 22/5 दे दिया, यहाँ पे 2/5 दे दिया। हम तो इसमें ही डर गए। मत डरो, मैं इसका एक छोटा सा पहले एक एग्जाम्पल बताती हूँ, फिर एक क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके पास एक 6 मीटर रस्सी है। ये मान लो आपके पास एक 6 मीटर रस्सी है। 6 मीटर रस्सी में से आप 2-2 मीटर के कितने टुकड़े करेंगे? बताओ। 6 मीटर रस्सी में से 2 मीटर के आपको टुकड़े करना है। कितने करेंगे? तो देखो, एक टुकड़ा ये गया और एक टुकड़ा ये कर दिया। 2 मीटर का, 2 मीटर का और 2 मीटर, कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3। ठीक, तो हमारे पास 3 टुकड़े हो गए। अब हम इसको अगर हम गणित के उसमें देखेंगे तो बोल रहा है कि 6 मीटर रस्सी है, उसमें आपको कितने टुकड़े करना है? उस 2-2 मीटर के 2 मीटर के टुकड़े कीजिए। तो हम क्या करेंगे? तो हम करते थे 6 में हम 2 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो कितना आ गया हमारा आंसर इसका? 3। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस उसने आपको यहाँ पे क्या कर दिया? 22/5 और यहाँ पे दिया 2/5। करना वही है। क्या करना है? यहाँ हमको दिया है, इसमें किसका डिवाइड करना है? 2/5 का। क्यों? क्योंकि हमें 6 मीटर रस्सी दी थी और उससे हमें कितने टुकड़े करना था? 2। तो हमने क्या किया था? 6/2 किया था। 6/2 करने के बाद कितना आया था? 3। सेम ऐसा ही हमको इसमें करना है।
तो हमें कितने मीटर रस्सी दी है? 22/5 मीटर रस्सी है। इसमें आपको किसका डिवाइड करना है? इसमें आपको 2/5 का डिवाइड करना है। 2/5 का डिवाइड कर दो। ठीक, अब जब भी इस प्रकार से हो जाते हैं, है ना, डिवाइड हो जाता है और ये 1 2 3 4 इस टाइप से आते हैं, तो जो नीचे वाली संख्या रहती है वह पलट जाती है। तो हम लिखेंगे 22/5 इंटू क्या हो जाएगा ये हमारे पास? 5/2। नीचे वाली ये जो संख्या रहती है ये पलट के इंटू में हो जाती है। अब ये काट दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आ गया? 11। तो कितने टुकड़े होंगे? 11 टुकड़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञात कीजिए 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5 को सॉल्व करना है। यह ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, बाकी अब हम यहाँ इसको एक क्रम विनिमय नियम लगा के सॉल्व करते हैं। अब जब हम क्रम विनिमय लगाएंगे तो ये जो -1/14 महाराज है ना, ये हमें थोड़ी दिक्कत देंगे। तो ठीक है, इन्हें हम अभी थोड़ा सा एक तरफ बिठा देंगे। तो हम करते हैं 2/5 इंटू -3/7। अब मैं इनको एक तरफ बिठाऊंगी। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ -3/7 इंटू 3/5, और यहाँ पर ये जो -1/14 है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -1/14। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं सिर्फ अभी इतने को सॉल्व करूँगी। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ पे भी मैं एक और लाइन कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। 2/5 इंटू -3/7। अब यहाँ ये माइनस है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख रही हूँ, प्लस और -3/7 लिख सकती हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 3/5, और ये -1/14 को अभी आपको छेड़ना भी नहीं है, इसे एज इट इज़ रहने दो। अब देखियो, यहाँ पर देखो, यहाँ भी -3/7 और यहाँ भी -3/7। तो यहाँ इन दोनों में से हम -3/7 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम करें, यहाँ पे कर देती हूँ, हम करें -3/7 कॉमन निकाल लें। -3/7 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? 2/5। ठीक, प्लस 3/5। ठीक, और -1/14 एज इट इज इक्वल -3/7। ये इंटू में एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 5, और 3 और 2 ये भी हो जाएगा आपके पास 5, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 1 हो जाएगा, और ये -1/14 चल ही रहा है। अब -3/7 का जब हम 1 में इंटू करेंगे तो -3/7 ही आएगा। 3/7 -1/14। बस, अब दो दनादन। अब 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 14। 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, -6 -14 बन जा 14, 1 का इंटू 1 में तो 1, तो -6 -7/14 काट दीजिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, आ गया -1/2। इसका आंसर क्या है? यहाँ लिख देती हूँ -1/2। नेक्स्ट वह बोल रहा है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या है ना, बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे। नंबर लाइन पता है ना, नंबर लाइन आती है ना, बस सब क्वेश्चन बहुत इजी है। अब देखो क्या बोल रहा है, -2 से बड़ी, तो हम यहाँ पे ज़ीरो इधर बीच में ही ले लो, समझो। ये आपके पास हो गया, हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0 है, ये हमारे पास 0 है। अब हमें ये पता है यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। -2 कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास -1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? -2 होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा।
क्या बोल रहा है, -2 से बड़ी। अब यह जो -2 है इससे बड़ा क्या होता है, -2 से बड़ा -1 है, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से 2, 3, ये इस प्रकार से संख्याएं हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं, -2 से बड़ी, तो -2 से बड़ी क्या हो गया, -1 हो गया, -1 से बड़ा 0 हो गया, 0 से बड़ा 1 हो गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अनंत तक ले सकते हैं। ये तो सिर्फ हमसे 5 ही बोल रहा है, ठीक है। और आप चाहें, अगर आपको थोड़ी सी और होशियारी देना है, कुछ ज़्यादा ही होशियार है, तो आप इनके बीच में लिख लो -1/2 भी एक परिमेय संख्या है, 0 और 1 के बीच में क्या है, 1/2 भी है, ये भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हम 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास परिमेय संख्याएं हो गई। आप क्या क्या लिख सकते हो, -1, -1/2, 0, 1/2, 1, 3/2, 2, 3, 4, 5, जो मन में आए वो लिख देना। बस किस साइड चलना, इस साइड चलना, राइट हैंड साइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से छोटी 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अरे अब तो हमको ये आने लगे हैं ये क्वेश्चन, 3 से छोटी, ठीक है। मैं पहले यहाँ 0 बना लेती हूँ, यहाँ पे मुझे पता है माइनस है, यहाँ पे प्लस है, सबको पता है। अब मैं बस यहाँ पे लिखती हूँ 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे मुझे क्या लेना है, 3 से छोटी लेना है 3, ये यहाँ, इससे छोटा 2, 2 से छोटा 1, ठीक। और यहाँ पे क्या लेना है मुझे, -1, -2, -3, -4, और भी हम लिख सकते हैं। किससे पूछा है उसने, किससे बोल रहा है, 3 से छोटी। 3 कहाँ है, ये है हमारा, छोटी मतलब इधर चलना है, तो 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, -1, -2, -3, -4, ये सब भी हमारी परिमेय संख्या हैं। और बस वही, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे हम क्या ले लें, 3/2, यहाँ पे क्या ले लें, 1/2, यहाँ पे क्या ले लें, -1/2, इनके बीच में क्या ले लें हम, -3/2। तो हम इस प्रकार से और भी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो 3 से छोटी परिमेय संख्या बोल रहा है, तो आप लिख सकते हो कि 3 से छोटी हमारे पास परिमेय संख्या है 2 है, 3/2 है, और 1 है, 1/2 है, 0 है, -1/2 है, -1 है, -3/2 है। देखो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे हम और भी संख्याएं लिख सकते हैं।